बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं, तो ये देखें, मैंने देखा बाहर परिंदे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उड़ रहे हैं, पता नहीं इनको क्या मसला है। और माशाल्लाह से सूरज देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जी अभी हो रहा है गुरूब, और चेक करें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह। ये देखें, और परिंदों को पता नहीं क्या बात है, परिंदे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर यहाँ पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो देखते हैं जी आज खाने शाने में क्या बनता है, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रख ली है सब्ज़ी यहाँ पर, और अभी हम बना रहे हैं जी सालन टिंडों का। देसी टिंडे हैं, इसका हम सालन बनाएंगे। ये रोज़ फ़ातिमा के पापा लेकर आए थे कल, और कल मैंने नहीं बनाए थे। कल मैंने बना लिया था दलिया, क्योंकि तबीयत ख़राब थी रोज़ फ़ातिमा की भी और मेरी भी, हमसे तो कुछ भी नहीं खाया जा रहा था और सब ने वही खा लिया था। तो मैंने कहा चले आज बना लेते हैं। तभी हम बनाते हैं टिंडे। और आप जब तकलीफ़ें आती हैं ना, परेशानियाँ आती हैं ना, तो ऊपर नीचे फिर आती जाती हैं कि एक तरफ से एक तकलीफ़ ख़त्म नहीं हुई दूसरी शुरू हो जाती है। यही हमारी ज़िंदगी है जी। तो यही आजकल हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। तो बाकी आप सब दुआ कीजिएगा हमारे लिए कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी हम जल्दी से बना लेते हैं सब्ज़ी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्ज़ी जो है वो काट ली है, और ये है मेरे पास अदरक लहसुन और एक टमाटर और हरी मिर्चें। ये साबुत डालूँगी मैं, टमाटर एक डाल दूँ क्योंकि टिंडे बहुत कम है। तो यहाँ पर जी हो रहे हैं हमारे प्याज ब्राउन, बस हो चुके हैं। अभी इसमें डालते हैं अदरक और लहसुन। और यहाँ पर है जी हमारे पास मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्चें पिसी हुई और हल्दी है और मेथी दाना है। तो पहले डालते हैं इसमें अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लहसुन है ना मैंने अपना ही डाल के ना पीसा था, माशाल्लाह इसका ना खुशबू बहुत प्यारी और टेस्ट कितना मज़े का देसी लहसुन है ना। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ टमाटर काट के जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं, वो भी हमारे माशाल्लाह से पक चुकी हैं। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है 1-2 मिनट के लिए, और इसमें फिर सब्ज़ी डालते हैं। तो हमारी झटपट से मज़ेदार से जो देसी टिंडे ना बन के रेडी। तो चेक करें जी कितना जल्दी हमारा सालन जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। बस पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये टिंडे हैं ना तो ये देर से ही पकते हैं, गलते हैं। तो मसाला तो जी हमारा रेडी है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और मसाले को ना अच्छी तरह से भूनना चाहिए ताकि जो इसका जो मिर्ची है ना उनका जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अगर कच्ची रहती है ना तो वो फिर गले में लगती हैं। तो इनको अच्छी तरह से भून लेना चाहिए। थोड़ा सा पानी लगाती हूँ मैं मसाले को, फिर इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है वो रेडी है। तो अब इसमें डालते हैं टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हरी मिर्चें भी मैंने साथ ही डाल दी हैं ताकि जो है ना इसके साथ ही अच्छी तरह से भुन जाए हरी मिर्चें भी। तो अब इसको हम दम पे छोड़ देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तब तक हमें आपके साथ है यूनिफॉर्म वो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि उसका क्या कबाड़ा हुआ है, और एक कबाड़ा और हो गया। आजकल मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही मुझे। तो किस्मत हर तरफ से साथ छोड़ती जा रही है। किस्मत कहती है कि मैं जीत गई हूँ और तू हार गई है, अब चुप करके तू बैठ जा और मुझे तो अपना काम करने दे। मुझे बस सारे तेरे काम बिगाड़ अपने भाई से लिया था, मेरे भाई ने दिया था मुझे
तकरीबन इसको हो गए हैं 7 साल से ऊपर टाइम हो गया है। चला तो ये बहुत अच्छा है बेचारा, लेकिन अब आके ना इसने काम करना छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। ये कहता है मेरी जान छोड़ दे तू भी और बस कर दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चार्ज पे मैंने लगाया हुआ था इसको और अब ये ऑन ही नहीं हो रहा और ऐसे वाइब्रेशन कर रहा था बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिल डर गया, मैंने कहा पता नहीं ये ना हो कहीं कुछ और ही ना हो जाए। तो अभी देखते हैं जी क्या बनता है इसका। तो अभी मैं इसको जो है ना ढक्कन देती हूँ ऊपर और इसको दम पे छोड़ देते हैं। इसको देती हूँ जी ढक्कन ऊपर और इसको छोड़ देते हैं दम पर और हल्का चूल्हा कर देते हैं नीचे से। मुझे लगता है कि गैस भी हमें जवाब देने लगी है। ये देखिए कालक, जब ये कालक मारना शुरू हो जाए ना, इसकी कालक बाहर आना शुरू हो जाए ना, तो समझ जाएंगे कि ये गैस जो है ना हमें जवाब देने लगी है। तो ये ऐसा ही होता है जी हमारे साथ। सिलेंडर हो गया खाली और देखते हैं कि आगे क्या बनता है, कहाँ तक हमारी किस्मत हमें लेके जाती है। फिर अल्लाह हाफिज़ कहते हैं इसको, क्या कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इतनी कोशिश कर रही हूँ इसको ना ऑन करने के, लेकिन नहीं ये हो रहा। इसने दे दिया जवाब, ये कहता है मेरी जान छोड़ दो, बड़ा टाइम जो है ना तूने मुझे यूज़ कर लिया है। तो वैसे इसकी आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है, लेकिन ये बंद हो गया और ये फिर ऑन ही नहीं हुआ। और ऑन एक दफ़ा मैंने किया लेकिन वो झटके मारने लग गया, फिर उसके बाद ऑन ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या मसला है, समझ ही नहीं आ रहा क्या किस्मत में लिखा है, क्या किस्मत चाहती है हमसे। थक गई हूँ अब मैं तो, वैसे भी लड़ते लड़ते हार गई हूँ, अपनी किस्मत से ही हार गई हूँ। अब इतनी हिम्मत ही नहीं रही। और तो ये चेक करें जी, ये रोज़ फातिमा का यूनिफॉर्म मैंने सिलाई करा। इसका जो ट्राउज़र है ना वो तो मैंने सिलाई कर लिया था खुद ही। ये देखिए माशाल्लाह मैंने खुद से किया था और ये सही हो गया, मैंने खुद किया था। तो ये देखें ये मैंने सही कर लिया था, लेकिन ये ना जब ये शर्ट थी ना तो इसका ये कॉलर मुझे नहीं लगाना आता था, तो मैंने कहा वो सही लगा रही थी। जहाँ पे मैं ये ट्यूशन जाती ना रोज़ फातिमा, वो टीचर ने बोला कि मेरी दोस्त है तो वो ना दर्जन भी है, तो मैंने कहा चले ठीक है मैं उससे ना करवा लेती हूँ। तो ये चेक करें इसकी ना, ये जो पट्टी लगाई है इसको चेक करें, ऐसे बिल्कुल जैसे नाड़ी होती हैं। और ये चेक करें, और ये जो देखें ये कंधे की, ये मैंने कटिंग करके दिया था, ये कटिंग की हुई थी ये। और बाजू मैंने वैसे कपड़ा दे दिया था। और साथ ये चेक करें, और ये बाजुओं की कटिंग चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये लड़कों की ऐसे होती है, पता नहीं वो भी और तरीके से करते हैं, मुझे नहीं पता। और ये चेक करें बिल्कुल स्ट्रेट है। और थोड़ी सी ना ऐसे होती है, ऐसे कंधे की कटिंग ऐसे होती है, तो उसने बिल्कुल स्ट्रेट की है। मुझे समझ नहीं आता कि पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। अगर नहीं अगर एक बंदे को काम आ रहा तो आप ना करो। ये ऊपर वाला उसका टॉप था और इतना ये पाँव से भी नीचे, मैं कहती हूँ कि ना वो बेचारी, ये उसको मैंने बोला था कि ये साइड ऊपर करना, मतलब कि इसकी ना फ्रिल बनाना, जैसे ना इसको चुनटें थी ना, चुनटें आनी है इसमें। और ये पेटी चेक करें, ये उसने पेटी बनाई है। और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, कपड़ा इतना ज़्यादा था, उसने दोनों तरफ से ये जोड़ तो साइडों पे आने ही आने थे, ठीक है। और ये दूसरी साइड पे ये चेक करें, ये जो उसने पता नहीं सामने जो जोड़ वो लेके आई है ना, ये चेक करें। मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ही माफ़ करे लोगों से। हल्की सिलाई भी दी है, जितनी उसने मेरे से सिलाई मांगी थी उतनी मैंने दे दी, क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मुझे डॉक्टर ने भी मना किया कि आपने ना कोई ऐसा काम नहीं करना जो जिसमें आपकी पट्ठों में मसला हो। पहले बहुत ज़्यादा जो है ना पट्ठों की वजह से मुझे ये हो रहा है। तो ये चेक करें, अभी फिर दोबारा मुझे ना मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारा कटिंग करके तो फिर ये करना पड़ेगा। और बाजुओं की मुझे समझ नहीं आती, ये देखें ये इतने बड़े उसने कफ बनाए हैं, ये यहाँ तक होने चाहिए, बच्ची है क्योंकि लड़का थोड़ी ना, मर्द थोड़ी ना है कि यहाँ तक होते तो बहुत है, ये भी बहुत है ये भी। और इतना बड़ा उसने कट रखा है, समझ नहीं आती पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, बजाय के काम सही करने के बिगाड़ दिया। अब परेशानियाँ ही हैं, अब दोबारा बैठ के करना पड़ेगा मुझे सही जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन जो है ना तकरीबन रेडी है, बस 1-2 मिनट के लिए। और वैसे तो टिंडे जो है ना पक गए हैं माशाल्लाह।
ये चेक करें। उसमें कहती हूँ ना 1-2 मिनट और इसको ना रख देती हूँ दम के ऊपर माशाल्लाह। और फिर हमारे टिंडे जो है ना मज़ेदार से बन के रेडी हो जाएंगे अभी 1-2 मिनट के लिए और। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अरोज फातिमा के पापा भी आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक हैं? तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक हो गए, तो मैं भी ठीक हूँ। और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक दा जी, दुआवां दे रहे हैं जी सब बहन भाइयों को, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह जी। तुसीं सानू दुआवां देंदे हो तां तुहाडी बड़ी सब मेहरबानी। वास्ते सब बहन भाइयों वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, बाले बच्चे वास्ते, पूरे हर इंसान वास्ते। सही, अच्छी गल है। अच्छे हर इंसान वास्ते दुआ करनी चाहिए। आपको पता है वो जो रोज फातिमा का यूनिफॉर्म सिलवाई कराया था सारा उसने ख़राब कर दिया, दोबारा से फिर कटिंग किया मैंने। मैं मना नहीं करता नाम आप सील बैगे तो बस नहीं सिलाई हो रहा है ना, इस वास्ते मैं चलो जल्दी कर देगी। फिर फायदा क्या, दोबारा सिलाई कराएंगी तो मैंने को आप करेंगी, वक्त कर पैसे भी दे देते पहले तो क्या करिए फिर। आजकल जी ना अपनी किस्मत तो ऐसे तरह ही चल रही है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, किस्मत अच्छी है, अल्लाह खैर करेगा। कि नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो यहाँ पर है जी रोज फातिमा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज फातिमा भी अब जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र है बेहतर हो गई है। रोज फातिमा तो ये है जी रोज फातिमा प्यारी बेटी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का बुखार उतर गया है, इसका बेहतर है पहले से। तो अभी खांसी तो है लेकिन सुबह रोज फातिमा स्कूल जाएगी। रोज ठीक हो जाऊँ इंशाल्लाह। आप ठीक हो जाओगी, आप ठीक होगी और कुछ हो जाओगी इंशाल्लाह। मेरी शहजादी बेटी है, शहजादी प्यारी बेटी है अरूज फातिमा। अरूज फातिमा प्यारी बेटी है ना, अच्छी बच्ची है अरूज फातिमा, प्यारी माशाल्लाह। और बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बेटियां अता की। तो ये देखें जी मैंने कर ली है कटिंग, ये कंधों की मैंने कटिंग कर ली है बाजुओं की। तो अभी इसको मैं बैठ के करती हूँ सिलाई, और अभी मैं वीडियो को भी करती हूँ एंड। तो सालन भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया है और सब ने खाना भी खा लिया। सालन बहुत मज़े का बना था, टिंडों का पसंद आया सबको। तो अभी हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे बहन भाई हमारी सपोर्ट करते हैं सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। और बस आप सब ने हमारे लिए दुआ करनी कि अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे और किसी के सदके हमारे ऊपर भी जहाँ जहाँ भी बहन भाई रहते हैं अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। तो ये आपको जो है ना कल अरूज फातिमा पहने हुए मिलेगी, कल स्कूल जाएगी तो मैं इसकी बनाऊंगी पहन के। अभी इसको बैठ के करती हूँ सिलाई, क्योंकि टाइम लगेगा तो फिर मैं जो है ना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कीजिए, अल्लाह हाफिज़।